हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक नंबर 8 पेज नंबर 14 को हल करेंगे। दोस्तों, आज हम कार्यपत्रक नंबर 8 हल कर रहे हैं। इसको हल करने पर हमें दक्षता प्राप्त होगी। 2-3 अंकीय संख्याओं को जोड़ 2-3 अंकीय संख्याओं को घटा सकें जब कोई संख्या छोटी हुई हो। अब हम हल करते हैं सवाल। किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है, यानी आपको ये दो संख्याओं का जोड़। अब हम इसको समीकरण के द्वारा हल करेंगे। दो संख्याएं मान लेते हैं, एक x है और एक y है, और दोनों का जोड़ कितना है? 165। यदि उनमें से एक संख्या 85 है, अब इन दोनों में से एक संख्या क्या है? 85 है, तो हमें दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, y हमें ज्ञात करना है। तो हमें हमारी ये समीकरण ये बन जाएगी। अब हमें इस y का मान ज्ञात करना है, तो y को हम यहाँ रखेंगे। बराबर में क्या दे रखा है? 165। ये संख्या 85 प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, यानी प्लस वाली माइनस में आ जाएगी। अब हम 165 में से 85 घटाने पर हमें 80 प्राप्त होगा। ये इसका आंसर है 80। अब दोनों को हमें जांच करनी है सही है या गलत। तो इस समीकरण में हम संख्याओं को पुट कर देंगे। एक संख्या थी 85, दूसरी संख्या आई है 80, यानी दोनों का योगफल क्या आ रहा है? 165 बराबर 165, यानी ये अपनी समीकरण सही है। इसका आंसर आएगा, दूसरी संख्या आएगी 80। 2 नंबर को हल करते हैं। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न को हल करें। अब हमें इसको हल करना है, तो अब हमें क्या करना है? इसमें हमें घटाव करना है। घटाव करेंगे तो 426 में से 5 घटाना है, तो 6 में से 5 घटाने पर 1, 2 और 4, यानी 421 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार 100 में से 11 घटाने पर हमें 089 या 89 प्राप्त होगा, और 222 में से 199 घटाने पर 23 प्राप्त होगा। घटाते कैसे हैं? यहाँ 2 में से 9 है, जा नहीं रहा, तो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बन गए 12। 12 में से 9 गए 3, फिर यहाँ 1 था, 1 में से 9 नहीं जा रहा है, इधर से हासिल लेंगे, तो ये बन गया 11। 11 में से 9 गए 2, यहाँ से हमने हासिल ली थी, तो यहाँ बच गया 1। 1 में से 1 घटाने पर 0। इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में ये घटाव करके देखने हैं। यहाँ हमें 502 में से 99 घटाना है, तो हमें 403 प्राप्त होगा। नेक्स्ट 620 में से 39 घटाने पर 581 प्राप्त होगा, और 871 में से 23 घटाने पर 848 प्राप्त होगा। अब यहाँ 3 नंबर में हल करें। हमें संख्या दे रखी है 506, ये बॉक्स खाली था, और यहाँ आंसर आ रहा है 468, यानी 506 में से कौन सी संख्या घटाएं जिसे 468 प्राप्त हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 506 में से 468 घटा दोगे तो हमें ये आंसर प्राप्त होगा 038, यानी 38 हमें प्राप्त होगा। आप इसमें से ये भी घटा सकते हो। ये तो है विधि नंबर 1। नंबर 2 देखो विधि। अब यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यानी 6 में से कौन सी संख्या घटाएं जिससे 8 प्राप्त हो। अब हम देखते हैं, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 2 घटाएंगे 4, 3 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो ये तो नहीं होगा। अब हम 6 में से 7, फिर 6 में से 8 देखें, यानी 6 में से 8 नहीं जा रहा है, लेकिन इधर से हम हासिल लेंगे, तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ से हम इसके पास हासिल, यहाँ 0 है, हासिल हम नहीं ले सकते, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10, फिर 10 से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ बन गया 16, यहाँ बच गया 9। तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ बच गया 9। 9 में से क्या घटाऊं कि कितने घटाऊं कि 6 बच जाए?
तो 9 में से 3 घटाने पर 6 बचेंगे। यहाँ से हमने 80 ली थी, यहाँ बच गया था 4, 4 में से 0 घटाने पर 4, हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब आप दोनों विधि में से कोई सी भी विधि से हल कर सकते हो। इसी प्रकार 666 में से कौन सी संख्या घटाएं जिससे 637 प्राप्त हो, तो आप 666 में डायरेक्ट 637 घटाने पर आपको ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 805 में से 26 घटाने हैं, तो डायरेक्ट घटा देंगे तो 779 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 601 में से 50 घटाने पर 551 प्राप्त होगा। नेक्स्ट 345 में से 66 घटाने पर 279 प्राप्त होगा। यहाँ 833 में से कौन सी संख्या घटाएं जिसे 796 प्राप्त हो, तो आपको 833 में से 796 घटाना है तो आपको 37 प्राप्त हो जाएगा। 4 नंबर को हल करते हैं। किसी संख्या में से, यानी संख्या कोई संख्या है, मान लेते हैं x कोई संख्या है, इसको हम समीकरण से हल करेंगे। किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, हमें 42 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या लिखें। तो यह संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो x बराबर ये 42, ये संख्या माइनस थी तो दूसरी ओर जाएगी तो प्लस का 78 बन जाएगा। दोनों का योग करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, 8 और 2 10, 1, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 120 आंसर प्राप्त होगा। यानी यहाँ संख्या 120 आएगी। अब हम चेक करते हैं, यहाँ कोई संख्या 120 है, उसमें से 78 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 42, यानी ये सेम का सेम आ रहा है, अपना आंसर सही है। यहाँ संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, यानी इस 5 और इस 5 के जो स्थानीय मान हैं इनका अंतर पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। इकाई दशमलव सैकड़ा यानी संख्या 500 पर आ रही है, तो 500 माइनस इस 5 का 50, 500 में से 50 घटाएंगे तो 450 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हल करें। अब हमें 101 में क्या घटाएं कि 75 प्राप्त हो, तो आप 101 में 75 घटा दो तो आपको 26 प्राप्त होगा। ऐसे भी हम घटा सकते हैं, 101 में से 75 घटाने पर हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। इसको आप समीकरण के द्वारा भी कर सकते हो। नंबर 2 देखो, यहाँ इस संख्या में से 45 घटाने पर हमें प्राप्त होना चाहिए 35, तो इसे भी हल करना है। दोस्तों आप इसे समीकरण के द्वारा भी हल कर सकते हैं। मान लो यहाँ कोई संख्या है x में से 45 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 35, यानी हमें x का मान निकालना है। तो x को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ है 35 और यहाँ ये संख्या माइनस की है तो बराबर की दूसरी साइड में जाती है, तो ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस में और 45 कर देंगे। तो x बराबर क्या आएगा, 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, यानी 80 हमारा आंसर आ गया 80। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ में 344 में से 97 घटाना है, तो हम ऐसे भी घटा सकते हैं, 344 माइनस 9 7, तो क्या आंसर प्राप्त होगा, 247। ये आपको अपनी कॉपी में करके देखना है आपको बच्चों। अब हमें संख्या दे रखी है 200 माइनस 99, 200 में से 99 घटाने पर 101 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 401 माइनस, अभी ये इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी कि 401 में से क्या घटाएं कि 342 प्राप्त हो जाए। तो आपको मैंने इसमें बताया कि समीकरण के द्वारा भी आप हल कर सकते हो, तो इसको आप हल करके देखना, इसका आंसर आएगा यहाँ 59। नेक्स्ट है 421 माइनस 56, 421 में से 56 घटाने पर 365 प्राप्त होगा। हमें यहाँ संख्या दे रखी है
संख्या 2, 5, 4 यानी 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। अब हमें क्या करना है, ये इकाई है, ये सैकड़ा है, यानी 2 और 4 है, इनका स्थान बदलना है। जहाँ 4 है वहाँ 2 करना है और जहाँ 2 है वहाँ 4 करना है। अब यहाँ नई संख्या बनाते हैं, तो यहाँ 4 था तो हमने यहाँ 2 लिखा, फिर 5, तो यहाँ 2 था तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, तो संख्या प्राप्त हो गई 452। और जो मूल संख्या थी वो थी 254, इसमें से घटाएंगे तो हमें 198 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है संख्या 592 में अंक 5 और 2 का जो स्थान है वो बदलना है, बदलकर नई संख्या बनानी है, तो इनका अंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हमारे पास संख्या थी 592, इसमें हमने 2 की जगह हमने 5 लिखा, यहाँ हमने 5 लिख दिया, 9 का 9 आ गया और 5 की जगह हमने 2 लिख दिया, हमारे पास संख्या बन गई 295। जब हम 592 में से 295 घटाएंगे तो हमें 297 प्राप्त होगा। ये थी हमारी कार्यपत्रक नंबर 8 और पेज नंबर 14 को आज हमने हल किया है। धन्यवाद दोस्तों।